सक्सेस टॉनिक पे एक बार फिर स्वागत। जब परिवर्तन को लंबे समय तक रखा जाता है तो ये जो परिवर्तन है हमारी आदत बन जाती है, और आदत को जब और लंबे समय तक बना रखा जाए तो वो क्या होती है, अपनी संस्कृति बन जाती है। परिवर्तन के दुष्चक्र के अंदर फंसे रहना, और ये कितना उबाऊ और नीरस होता है, क्योंकि परिवर्तन करना, किसी भी चीज को परिवर्तन करना, फिर परिवर्तन के को वापस परिवर्तन करना, उस परिवर्तन के लिए परिवर्तित करना जो है बड़ा नीरस और उबाऊ हो जाता है। कुछ समय पूर्व 4-5 साल पूर्व चेन्नई के अंदर एक कानून बनाया गया, सार्वजनिक स्थानों पे कोई भी धूम्रपान नहीं करेगा, धूम्रपान वर्जित किया गया। लेकिन आज भी जो है वहां पर धूम्रपान करते हुए, सार्वजनिक स्थानों पे बीड़ी सिगरेट पीते हुए लोग जो है मिल जाते हैं। 20 वर्षों पूर्व सिंगापुर के अंदर सार्वजनिक स्थानों पे कचरा नहीं फेंकना है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, कानून पारित किया गया था। और आज भी जो है सिंगापुर के अंदर इस नियम का, इस कानून का पालन हो रहा है। वहां कोई गंदगी आपको सार्वजनिक स्थानों पे नहीं मिलेगी, कोई कचरा नहीं मिलेगा। अंतर क्या है चेन्नई और सिंगापुर में? अंतर क्या, दोनों के अंतर क्या है? अंतर है कानून पालन पर नजर रखना और नहीं रखना। एक जगह चेन्नई के अंदर कानून के पालन के ऊपर नजर नहीं रख पाए, और सिंगापुर के अंदर सख्ती करके जो कानून के ऊपर नजर रखने के अंदर सक्षम हो पाए। इसके कारण से जो है वहां वो नियम का पालन हो पाया। जब परिवर्तन को लंबे समय तक किया जाता है, जब परिवर्तन को लंबे समय तक किया जाता है तो वो परिवर्तन क्या है, संस्कृति बन जाती है, संस्कृति बन जाती है हमारी। जो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमारी जो ऋषि मुनियों ने कहा कि जल्दी उठने से आपको सफलता मिलती है। 4 बजे, कम से कम 4 बजे आप उठोगे तो आपको जीवन के अंदर ज्यादा सफलता मिलेगी। तो हमारे जो पूर्वज जल्दी उठने लगे, जल्दी उठने लगे, जल्दी उठने, तो आज हमारी संस्कृति क्या हो गई, जल्दी उठने की संस्कृति हो गई। जल्दी उठने के बाद में आपको ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना। हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, माता पिता वो ध्यान करते थे, तो बच्चे भी उसको देखते थे, तो वो जो है वो परिवर्तन संस्कृति बन गया। उसके बाद में आपको दंत मंजन करना है, टूथपेस्ट करना, स्नान करना है। ये सब जो है हमारे जो पूर्वज करते थे और करते आए, दादा कर रहे हैं, जो है आपके पिताजी, माता पिता कर रहे हैं स्नान जो है, और इसलिए संस्कृति बन गई। बच्चे भी जो है संस्कृति बन गई, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो ये जो परिवर्तन स्थायी का परिवर्तन था। खाना जो है, आप जमीन के ऊपर आलती पालती मार के बैठना, हमारे पूर्वजों ने हमको जो है वो करते थे। लंबे समय तक वही जो है खाने का जो प्रक्रिया है, खाने का जो रीति है, वही जो रीति रिवाज चलते हैं, वो रीति रिवाज चलते हैं। और ये जो हमारी संस्कृति बन गई कि खाना यदि आप पूर्व दिशा के अंदर बैठकर और फर्श पर बैठकर खाएंगे तो जो है ज्यादा उचित रहेगा, ये हमारी संस्कृति बन गई। और यदि कोई मेहमान आते हैं तो लंबे समय तक मेहमान आते ही आपको चरण स्पर्श करना है। चरण स्पर्श करना है तो हमारे पूर्वज चरण स्पर्श करते थे, हमारे दादा दादी करते थे, हमने सुना, और उसके बाद में हमारे जो है पिताजी करते थे, बच्चों ने देखा, और जब बच्चों ने देखा तो वो खुद भी करने लगे। क्योंकि ये जो परिवर्तन जो स्थायी परिवर्तन था वो क्या है, ये हमारी संस्कृति बन गई। तो ये सभी क्या है, ये कोई भी जो परिवर्तन हुआ है, कोई भी जो भी लागू किया गया, जो भी रीति रिवाज लागू किया गया, उसको केवल एक दिन नहीं किया, एक साल नहीं किया, पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ। ये सब क्या है, इस परिवर्तन स्थायी परिवर्तन था। चरण स्पर्श करके झुककर जो है वो कई जो है सालों से ये कर रहे हैं। तो ये लंबी प्रक्रिया है, उसके कारण से ये परिवर्तन जो स्थायी परिवर्तन था, उसके कारण से ये संस्कृति बन गई। इसलिए जब परिवर्तन लंबे समय तक किया जाए तो वो हमारी संस्कृति बन जाती है। लंबे समय तक किया गया परिवर्तन हमारी संस्कृति बन जाती। चुनौती केवल अच्छे काम के लिए परिवर्तन करना चुनौती नहीं है, चुनौती है उस परिवर्तन को लंबे समय तक लागू रख के, उसको आदत बनाना, उस आदत को लंबे समय तक स्थायी रख के संस्कृति में बदलना।
यानी परिवर्तन, यदि कोई अच्छी आदत जो आपको सीखना चाहते हो, जो सीखना चाहते हो, तो उसको आपको लंबे समय तक आपको जो है करना पड़ेगा। और उस परिवर्तन को जब लंबे समय तक फिर आप करोगे तो जब परिवर्तन स्थायी होगा तो आपकी आदत बनेगी। उस आदत को लंबे समय तक यदि आप स्थायी करोगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, संस्कृति बन जाएगी। और संस्कृति बन जाएगी तो फिर वो आप उसको जो आप चाह रहे हो वो स्थायी हो गया, वो स्थायी हो गया। इसलिए चुनौती है परिवर्तन को संस्कृति में बदलने की। चुनौती क्या है? परिवर्तन को संस्कृति में बदलने की। अब सार्वजनिक स्थानों पे चेन्नई के अंदर धूम्रपान कानून तो बन गया, लेकिन कानून को लागू करने के लिए, उसको क्रियान्वयन करने के लिए जो सक्षम प्रणाली है वो नहीं बन पाई। और इसके लिए जो जितने अधिकारी कर्मचारी थे लगने चाहिए थे वो नहीं लग पाए। उसके कारण से ये जो परिवर्तन है वो स्थायी नहीं हो पाया, वो संस्कृति के अंदर नहीं बदल पाया। अब सिंगापुर के अंदर क्या था, सिंगापुर वाले केस के अंदर ये जो परिवर्तन है उसको लागू करने के लिए सक्षम प्रणाली बनी। अधिकारी कर्मचारियों की जितनी आवश्यकता थी उतने अधिकारी कर्मचारी जो सरकार ने लगाए। इसलिए वो जो परिवर्तन है वो 20 साल हो गए, संस्कृति बन गई। अब संस्कृति बन गई, वहां के लोगों की संस्कृति होगी, कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पे कचरा आपको नहीं डालना है। मोदी जी ने जो ये जो सफाई अभियान, ये जागरूकता के लिए अभियान चलाया है, उसको हमको क्या बनाना है, ये जो उनका परिवर्तन करने का जो मानस है कि जो हर जगह सार्वजनिक स्थानों पे सफाई होनी चाहिए, उस परिवर्तन को हमको क्या करना है, उसको परिवर्तन को स्थायी करना है। मोदी जी का ये जो इच्छा है, मन का जो भाव है कि देश में सब जगह जो है स्वच्छता रहे, उस स्वच्छता को लागू करने के लिए हमको खुद को क्या करना पड़ेगा, इसको स्थायी रखना पड़ेगा और हमको संस्कृति में डालना पड़ेगा। इस संस्कृति में हमको डाल पाएंगे तो ये जो अपनी स्वच्छता जो है हमेशा कायम रह पाएगी। इसलिए अब एक बात और समझने की बात है कि एक अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम, कोई ट्रेनिंग आपको मिल रही है, या आपने जो अच्छी पुस्तक आप पढ़ रहे हो, या आध्यात्मिक कोई भी परिचर्चा कर रहे हो, या नववर्ष नया साल के ऊपर कोई भी आपका नया परिवर्तन करने के लिए आप कोई संकल्प ले रहे हो, तो ये सभी क्या है, बाहरी उत्प्रेरक है जो निश्चित रूप से आपको परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको नया करने के लिए, कुछ नई आदत डालने के लिए प्रेरित करने पड़ेंगे। लेकिन इनके अंदर केवल एकमात्र कमी क्या है, आपके अंदर यदि दृढ़ विश्वास नहीं होगा इसको लागू करके स्थायी करने का। अब ये कमी आपको दूर करनी पड़ेगी कि ये जो आपने एक बार संकल्प लिया है, कहीं भी किसी भी पुस्तक से पढ़ के या कोई भी धार्मिक चर्चा आपने करके या सुन के या किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जाकर कोई भी आपको नया चीज सीखने का आपके अंदर एक बार परिवर्तन आपने सोचा करके आपने लागू किया है, तो लागू करके 2-4 दिन करके ही आप उसको बंद नहीं करें। आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि ये जो परिवर्तन है उसको मैं स्थायी रखूंगा, लंबे समय तक करूंगा और उसका आदत बनाऊंगा, और उस आदत को फिर लंबे समय तक बनाऊंगा और उसको संस्कृति बनाऊंगा। तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। परिवर्तन करना और उसको छिन्न भिन्न होना। यदि आपने किसी नया काम के लिए आपने परिवर्तन किया और उसको छिन्न भिन्न आपने होने दिया, तो मनोवैज्ञानिक रूप से जो है आपको वो क्या करते हैं, अशक्त बना देंगे और आपके अंदर उल्टा जो है नेगेटिविटी आएगी। इसलिए आपने परिवर्तन किया है और उसको अशक्त बना रहे हो, तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो। इसलिए आपने जो परिवर्तन किया तो उसको स्थायी बनाना है। आपको ये ध्यान रखना, महान व्यक्ति, जो सफल व्यक्ति हुए हैं, महान व्यक्ति और जो साधारण व्यक्ति, उनमें केवल एक ही अंतर है कि जो महान व्यक्ति है, जो परिवर्तन उन्होंने किया है, परिवर्तन करने के बाद में वो उसके लिए जो भी करना है, जो भी उस काम के लिए, उस परिवर्तन के लिए जो भी करना है, वो उसको दृढ़ संकल्प, उसके अनुसार आचार करेंगे, उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, उसके अनुसार वो काम करेंगे और उस परिवर्तन के लिए जो उसने किया, परिवर्तन जो किया है उसको लागू करने के लिए रोजाना जो है दृढ़ संकल्प रहेंगे कि ये जो परिवर्तन किया है किसी भी दृष्टि से,
किसी भी एंगल से इसको मेरे को स्थायी रखना है, तब जाके वो सफल हो पाते हैं। और जो असफल विद्यार्थी या असफल विद्यार्थी के लिए या कोई भी व्यक्ति के लिए, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन्होंने कोई नया करने के लिए सोचा है और उन्होंने 3-4 दिन करके, 3-4 सप्ताह करके दिया, बंद कर दिया, तो फिर वो नहीं कर पाते हैं। बस सफल विद्यार्थी के लिए, सफल आदमी या सफल लोगों के और साधारण लोगों के बीच में अंतर केवल इतना ही है। आपको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करने के बाद उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, और नजर रख के यदि आप संस्कृति के अंदर उसको परिवर्तित कर पाए, संस्कृति बना पाए, तो आपका जो जीवन है, हम सबका जीवन है, वो जीवन उत्थान होगा। हम सभी का जीवन का उत्थान होता रहे, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का जीवन उत्थान हो। हम परिवर्तन पे नजर रख के हम उस परिवर्तन को, अच्छी चीजों को, परिवर्तन का मतलब है अच्छी आदतों के लिए, नई आदतों के लिए आपको परिवर्तन करना है। उस परिवर्तन को स्थायी रखना है, स्थायी करके उसको संस्कृति में बदलना है। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पुरातन संस्कृति है, और ये जो संस्कृति है वो पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी और सबसे अच्छी संस्कृति है। उस संस्कृति का हम और अच्छा करें, नई नई चीजें करके इस संस्कृति के अंदर और नई चीज जोड़ें, ताकि हमारी जो भारतीय संस्कृति वो अच्छी बन पाए। मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्लाइट टू पीक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।